जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदुरखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है इंग्लिश सीखने का एक उचित स्थान। तो इंग्लिश सीखने के इस सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे टेंस की। जैसा कि हम लोग टेंस शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पहुंच चुके हैं। बीच के सारे टेंस कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका अफर्मेटिव और निगेटिव पहले कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों के। किस टेंस के? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी होती है भविष्य अनिश्चित काल। ऐसा काल जो भविष्य में होगा, ऐसा कुछ काम जो भविष्य में होगा लेकिन अनिश्चित होगा। भविष्य में तो होगा लेकिन अनिश्चित होगा, मतलब ये नहीं पता रहेगा कि कब से कब तक होगा वो काम, अनिश्चित रहेगा। उसी टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बात किया था कि अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम लगाते हैं विल, और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम लगाते हैं शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना उसमें एनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और एक वचन कर्ता के साथ विल, बहुवचन कर्ता के साथ शैल। तो इसमें कुछ नियम दूसरा होगा। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें नियम क्या होगा और एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन कर्ता अगर प्रोनाउन को लेकर देखा जाए तो एक वचन कर्ता होता है ही और सी या इट, ही सी इट, या किसी का नाम। ये सारे के सारे एक वचन कर्ता होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माने गए हैं इंग्लिश में। और ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें हम तो बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं। तो बहुवचन कर्ता होते हैं आई, बी, यू और दे। आई, बी, यू और दे, ये सारे बहुवचन कर्ता हैं। तो हम ही सी इट या किसी का नाम, इसके साथ लगाएंगे विल, और आई, बी, यू, दे, इसके साथ हम लगाएंगे शैल लगाएंगे। जैसे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, अब इसमें नियम लिखा गया है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या। अब यहाँ पे क्या शब्द आया है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, वह वाक्य जो क्या से शुरू हो रहे हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिनका शुरुआत ही क्या से हो। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम लोग सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है। तो यहाँ शब्द है सहायक क्रिया। अब इस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल या शैल। तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल या शैल। अब कर्ता अगर एक वचन होगा तो हम विल को, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो शैल को। सबसे पहले अगर क्या से वाक्य शुरू होगा तो विल या शैल को सबसे पहले लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये रहा नियम। नियम क्या रहा कि अगर क्या से शुरू हो रहा है वाक्य तो उसमें सहायक क्रिया विल या शैल को सबसे पहले लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यही तरह नियम है। अब नियम जैसे एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो नियम समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हम एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस है कि क्या सोहन झूठ बोलेगा। अब सोहन किसी लड़के का नाम है जो कि एक वचन करता हो, क्योंकि एक वचन करता बताया गया था कि ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए हम लगाएंगे विल इसके साथ, क्योंकि एक वचन करता हो गया किसी का नाम। तो विल सोहन। अब यहाँ पे बोलने की इंग्लिश होता है टेल, और टेल मतलब कहना या बोलना। अब यहाँ पे टेल की सेकंड फॉर्म ना फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म। तो विल सोहन टेल ए लाई, लाई मतलब होता है झूठ। तो क्या सोहन झूठ बोलेगा। ऐसे दूसरा सेंटेंस, क्या वह आज रात को पढ़ेगा। तो इस टेंस को बनाने के लिए पहले देखना होगा हमें करता ही, करता है ही।
ही सी इट या किसी का नाम। अब चूंकि यहाँ लड़के की बात है, पढ़ेगा, अगर पढ़ेगी होता तो सी हो जाता, लेकिन यहाँ पढ़ेगा मतलब लड़का है, तो अब यहाँ पे हम लिखे ही। अब ही को देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन, तो यहाँ ही है एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, क्योंकि बताया जा चुका है ही सी इट या किसी का नाम, ये सभी एक वचन है। तो बिल इसके लिए लगेगा, क्योंकि एक वचन है तो हम लगाएंगे बिल सबसे पहले। अब लिखेंगे उसके बाद करता, बिल ही। अब पढ़ने के लिए होता है रीड, अगर कोई चीज याद करें तो लर्न, लेना है तो रीड, तो इसलिए यहाँ रीड हो गया। और कब पढ़ेगा? आज रात को, तो आज रात की अंग्रेजी होता है टू नाइट, जैसे आज की अंग्रेजी होता है टुडे, टुडे मतलब आज, ऐसे टू नाइट मतलब आज रात, यहाँ पे आया है आज रात, तो इसलिए लगाएंगे टू नाइट। तो विल ही रीड टू नाइट। ऐसे अगला सेंटेंस है, क्या मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। अब मैं आ गया, मैं, इस मैं को देखो आई को बहुवचन माना जाता है इंग्लिश में, वैसे तो आई मतलब होता है मैं, एक वचन करता, लेकिन इसको इंग्लिश में बहुवचन मानते हैं, इसलिए इसके साथ लगाएंगे हम शैल, आई। अब पढ़ना यहाँ भी आया है तो रीड। अगर याद करना होता, क्या मैं इस पुस्तक को याद करूंगा, तब लर्न हो जाता, लेकिन यहाँ पढ़ना आया है तो इसलिए हो जाएगा शैल आई रीड। अब इस के लिए लगाएंगे दिस और बुक, शैल आई रीड दिस बुक। तो नियम यही कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो उसकी सहायक क्रिया को आगे कर दो, जैसे इसमें बिल को आगे कर दिया, इसमें भी बिल, इसको शैल, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक वचन करता है और ये बहुवचन करता है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं इसका दूसरा नियम, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। ये तो रहा अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाना है ये, लेकिन अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, यही देखने का हम प्रयास करते हैं। तो अब दूसरा नियम है कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वाक्य के बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी, किस शब्द की? उस शब्द की जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे अब उस शब्द की अंग्रेजी कैसे सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे हम देखते हैं, और उसके बाद क्या होगा, वही नियम जो अभी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का था। जैसे अभी सेंटेंस था कि सोहन आज रात को, सोहन झूठ बोले, क्या सोहन झूठ बोलेगा, ये सेंटेंस था। तो ऐसे इसी सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करते हैं जो बीच में आए, जैसे सोहन झूठ क्यों बोलेगा, सोहन झूठ क्यों बोलेगा, सोहन झूठ क्यों बोलेगा। अब यहाँ पे क्यों जो है ये बीच में आया है, सोहन झूठ क्यों बोलेगा, ये सेंटेंस रहा, और इसके बीच में बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो सोहन झूठ क्यों बोलेगा, तो सबसे पहले इस क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाई, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हाई। अब उसके बाद देखना है कि सोहन एक वचन है या बहुवचन, तो सोहन यहाँ रहा एक वचन, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे बिल। तो अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगेगा जैसे अभी इसके पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम लगाते थे, किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता यहाँ है सोहन, तो सोहन एक वचन करता है इसलिए हम लगाएंगे बिल, तो व्हाई बिल। उसके बाद सोहन, व्हाई बिल सोहन। अब उसके बाद टेल ए लाई, क्या सोहन झूठ बोलेगा। ऐसे क्या वह गाना गाएगी, एक सेंटेंस मान लो, क्या वह गाना गाएगी, या वह गाना क्यों गाएगी और वह गाना कब गाएगी। मान लो है वह गाना कब गाएगी, वह गाना कब गाएगी, ये सेंटेंस रहा, वो गाना कब गाएगी।
तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ऐसा जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। अब यहाँ बीच में कौन आया है, कब। अगर इसी कब को हम ढक ले तो गाना गाएगी अफर्मेटिव बन जाएगा। इसी कब से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, व्हेन। तो हम लिखेंगे व्हेन। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखना है कि एक वचन है या बहुवचन। तो वह कोई लड़की है, ये एक वचन करता है, इसलिए हम लगाएंगे विल। तो व्हेन विल। अब उसके बाद लिखेंगे सी, व्हेन विल सी। अब उसके बाद सिंग, सिंग मतलब गाएगी। अब क्या गाएगी, ए सॉन्ग। व्हेन विल सी सिंग ए सॉन्ग, वो गाना कब गाएगी। ऐसे सेंटेंस है, क्या मैं गोरखपुर जाऊंगा या क्या मैं गोंडा जाऊंगा, मान लो ये सेंटेंस है। क्या मैं, क्या नहीं मैं, बीच में आना है। मैं, मान लो मैं लखनऊ क्यों जाऊंगा, ऐसा सेंटेंस है। मैं लखनऊ क्यों जाऊंगा, मान लो ये सेंटेंस है, मैं लखनऊ क्यों जाऊंगा। अब इस सेंटेंस को बनाएं, इस सेंटेंस को देखें। अब यहाँ पे मैं आया है, मैं के अंग्रेजी होता है आई, और आई होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन करता। तो हम सबसे पहले तो इस क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। अब उसके बाद लगाएंगे विल या शैल, वो कर्ता के हिसाब से लगेगा। यहाँ कर्ता है आई, तो इसके साथ लगाएंगे शैल, तो इसलिए लगेगा शैल। तो व्हाई शैल, उसके बाद कर्ता आई, और उसके बाद जाना के अंग्रेजी होता है गो। और कहाँ जाऊंगा, टू लखनऊ, LUCKNOW। व्हाई शैल आई, व्हाई शैल आई गो टू लखनऊ। तो अब व्हाई क्यों सबसे पहले लिखा गया। तो आशा करता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 क्या रहा कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, और पार्ट 2 ये कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द के बीच में, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।